कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा 17 अगस्त को पहुंचेगी। लाडवा विधायक मेवा सिंह और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने आज तैयारियों का लिया जायजा। कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा 17 अगस्त को लाडवा विधानसभा में पहुंचेगी, जिसको लेकर आज लाडवा से कांग्रेस के विधायक मेवा सिंह और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई। कांग्रेस द्वारा हरियाणा प्रदेश की सरकार से 15 बिंदुओं पे जवाब मांगा गया है कि जो हरियाणा प्रदेश लगातार तरक्की के पथ पे था, जो हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे आगे था, आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे बन गया, आज अपराध में नंबर 1 कैसे बन गया, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजाना कितने ही घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो धान घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, शराब घोटाला हो, चावल घोटाला हो, पेपर लीक घोटाला हो, इनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई है तो प्रदेश की जनता जवाब मांगेगी। इनको लेके हम लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं, परंतु सरकार जवाब नहीं दे रही। हम लगातार पद यात्रा करके लोगों के बीच में जा रहे हैं। उसी कड़ी को 17 अगस्त जो कि एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन शहीद आजम मदन लाल धिंगड़ा जी का शहीदी दिवस भी है, उस दिन रामकुंडी लाडवा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी जो लोकसभा सांसद है पहुंचेंगे शाम के 4 बजे, और यहाँ पर एक सभा को संबोधित करने के बाद बाजार में नारे लगाते हम जाएंगे। ये सरकार लगातार हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल नहीं दे रही, परंतु प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार लगातार यात्राओं में भीड़ उमड़ रही है, उसने ये साबित कर दिया है कि ये जवाब दें न दें, परंतु प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में इनको जवाब देगी और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। अशोक अरोड़ा जी, एक बात बताइए, जैसे कि जब से नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की बागडोर संभाली है खट्टर के बाद, आए दिन घोषणाएं चल रही हैं, परंतु नोटिफिकेशन किसी का नहीं आ रहा है। क्या यह चुनावी जुमला है या वाकई में इन जो घोषणाएं और उन पर काम करेगी ये सरकार? पहले तो हरियाणा प्रदेश की सरकार को और बीजेपी पार्टी को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मनोहर लाल के जितने फैसले थे सारे गलत थे, क्योंकि खुद बदलने पे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब मनोहर लाल जी ने और सरकार ने लगातार लोगों को परेशान करने का काम किया। आज ये क्रीमी लेयर की बात करते हैं कि हमने 6 से 8 कर दिन से पूछो 8 से 6 किसने की थी। आज प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, एनडीसी से लोग परेशान है। ये कहते हैं हम ठीक करेंगे, तो गलत किसने किया था? और मुख्यमंत्री को तो यही नहीं पता कि मैंने कहना क्या है। फतेहाबाद में गया तो हुड्डा साहब द्वारा जो सरकारी के काम थे वो गिनवा दिए, वहाँ डीपीआर सस्पेंड किया। वो तो मैं मान भी सकता हूँ कि इनका कार्य क्षेत्र नहीं था, जैसे डीपीआर उन्हें लिख के दे दिया वो कर दिया। उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर सभा की, कुरुक्षेत्र के अंदर कहते हैं कि ये एनडीआई हमने बनाई, जबकि सारा प्रदेश और आप भी जानते हैं कि एनडीआई जो है हुड्डा साहब ने बनाई थी, चालू भी हुई थी। बेरिया गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं कि हमारे समय में चालू हुआ 2013 से, उसमें क्लासें शुरू हुई हैं। इनको तो यही नहीं पता कि मैंने कहना क्या है। अभी पिछले दिनों में इनका एक बयान पढ़ रहा था कि हम 1,20,000 जो कौशल विकास में या आउटसोर्सेज में एम्प्लॉइज लगे हुए हैं, जिनको 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो जाएंगे, उनको हम जॉब गारंटी देंगे। मुझे हैरानी होती है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि 15 अगस्त 2024 को जिनके 5 साल हो जाएंगे और अपना कौशल विकास की बात करते हैं, जबकि कौशल विकास का गठन ही 2021 में हुआ। उसके तहत 26 में जाके पूरे होंगे, तो किसने पक्के करेगा, किसने गारंटी देगा? तो ये खाली एक बहकाने की बात है। इनको जो आईएएस अधिकारी लिख के दे देते हैं वो कर देते हैं। प्रदेश की जनता इन जुमलों में आने वाली नहीं। हरियाणा के बीजेपी के लीडर, नेता या मंत्री जहां भी जाते हैं, वो अक्सर ये देखा जाता है कि अधिकारियों को या कर्मचारियों को सस्पेंड करते रहते हैं। ये क्या मैसेज जाएगा? अपनी जेब पे मिटा रहे हैं। आप तो कुछ करा नहीं। अब 5 साल तो पब्लिक को जूते मारे। अब पब्लिक में ये छवि बनाने के लिए कि हमने सस्पेंड कर दिया। विज साहब भी यही करा करते थे, एक भी सस्पेंड होया तो मैंने बता दो कौन सा सस्पेंड होया, आप बताओ। ये खाली अखबारों में खबर छपाने के लिए कि हमने वो सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कोई भी नहीं होता इनके कहने पे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व भाजपा के सभी मंत्री कांग्रेस वालों से पूछते हैं कि किस बात का हिसाब
मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने आज तक खुद कोई हिसाब नहीं दिया। प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। सब कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल है और जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है उतनी जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है लोगों को रक्षा करना। आज लोगों की आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है और इनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हरियाणा प्रदेश की जनता जवाब देगी। भाजपा के नेता आज भी ये दावा करते हैं कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी कहेंगे सरकार हम बनाएंगे, हम भी कहेंगे सरकार हम बनाएंगे, INLD कहेंगे सरकार हम बनाएंगे, परंतु तुम जाके बाजार में पूछ लो ना, रेल में पूछ लो, बस में पूछ लो, लोग कहेंगे कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मेवा सिंह जी, 17 तारीख के लिए लाडवा हलके में कितनी तैयारी पूरी हो चुकी है और रामकुंडी में लाडवा हलके से कितने लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चलने को लेकर यहाँ पर जुटेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया गया हरियाणा मांगे हिसाब के तहत 17 तारीख को शाम को 4 बजे दीपेंद्र हुड्डा जी लाडवा की रामकुंडी में की जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ से वो बाजार, सराफा बाजार, इनौरी चौक, अंबेडकर चौक को होते हुए वापिस रामकुंडी पे आके उस यात्रा को खत्म करेंगे। बाजार में लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछे हैं कि सबसे ज़्यादा महंगाई इस हरियाणा प्रदेश में क्यों है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में क्यों है, सबसे ज़्यादा बच्चे विदेशों में हरियाणा के क्यों जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा विकास में हरियाणा क्यों, ये सारे के सारे जवाब बाजार में हम नारे लगाते हुए जाएंगे। और उसकी तैयारी पूरे हल्के में तैयारी चल रही है और हजारों की संख्या में यहाँ पर लाडवा हल्के के लोग भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सुनने और भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगने के लिए यहाँ पर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछते हैं कांग्रेस के नेताओं से सवाल, कांग्रेस के नेताओं ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो जवाब दे दिए हैं। इतने थर्मल प्लांट बनाए, इतनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, इतने किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई, इतने किलोमीटर मेट्रो बिछाई, इतने एम्स बनाए, उन्होंने तो जवाब दे दिया। आपके अखबारों में पिछले एक हफ्ता लगातार छपे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक भी जवाब नहीं दिया। ये तो बताओ 10 साल में क्या किया? अगर इन्होंने करे होता है बहुत लंबी चौड़ी लिस्टें छुपा देते, कोई बड़ा काम तो इन्होंने करे ही नहीं है, सिर्फ बहकाने के। आज मुख्यमंत्री MSP की बात करता, स्टेट MSP कह देते, सेंटर का मसला है। अब सरपंचों को 21 लाख की पावर दे दी, 21 लाख की 5 लाख की किसने करी थी? अब 21 लाख तो कह दिया, पैसा उनसे आज तक एक नहीं दिया। किसी भी पंचायत में एक नया पैसा पिछले 2 साल में जबकि पंचायतें बनी है इस सरकार ने नहीं दिया। आप किसी भी पंचायत में जाके पता करो विकास कार्य कहाँ से होंगे? ये सारे विकास कार्य उन्होंने ठप करके रख दिए, सिर्फ घोषणा ही घोषणा है। और इन जुमलों में प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। 100% आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।